Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. Today we are going to talk about a stock Pfizer, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है. बहुत ज़्यादा उसका प्राइस गिरा हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हम इसका फंडामेंटल्स देखेंगे, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, ऑल्सो टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, वेदर इसका प्राइसिंग अभी अच्छा है, feasible है for us to invest in and see whether what are the possible gains that we can achieve. If you are new to my channel, do consider subscribing so that I can continue to make exciting videos for you, which are well researched and helps you in making informed decisions. तो अभी इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इट्स ऑलमोस्ट 175 ईयर ओल्ड पुरानी कंपनी है. इट वाज फाउंडेड इन 1849. Pfizer is a research-based global biopharmaceutical company. It engages in discovery, development, manufacturing, marketing, sales and distribution of biopharmaceutical products worldwide. तो अब थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में अगर देखें तो कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमनली अवेलेबल अब होने लग गए हैं, लेकिन कई सारे नए ड्रग्स आते हैं मार्केट में जो अच्छा खासा उसका एक डिस्कवरी फेज़ होता है, उसके बारे में डेवलपमेंट चलती है, क्लिनिकल फेजेस में जाते हैं, कुछ ड्रग्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ अप्रूव होते हैं. तो एज एंड व्हेन इट कीप्स क्लाइंबिंग अप, तो ये एक इनोवेटर या एक न्यू इनोवेशन या एक न्यू ड्रग उसका एक न्यू एप्लीकेशन हो गया है, उसका एक न्यू फॉर्मुलेशन है कि जैसे वो इंजेक्टेबल है या ओरल डोजेज है. तो उस वो सारी चीज़ें जो है इनोवेशन में भी फाइजर इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्राइस बहुत ज़्यादा इसका डाउन है. अगर हम इसका चार्ट पैटर्न क्विकली देख लें तो लाइफ टाइम हाई से लगभग 55% प्राइस डाउन है इसका. और यहाँ पर ये जो स्क्रीन लोड हो रहा है तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर 22 में इसका जो हाइट बना हुआ था उसको उसके उससे अगर हम लोग यहाँ पर उसका देखें तो यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है $27.66, उसका 55.20%. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. टॉप से वो जो प्राइस इसका इतना डाउन है. तो हम इसके बारे में आज क्यों डिस्कस करें एंड व्हाई डज इट सीम लाइक एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट, उसके बारे में जानने के लिए वी हैव टू गो इनटू कंपनीज बिजनेस. तो कंपनी का बिजनेस समझने के लिए ज़रा इसका फाइनेंशियल देखते हैं. वी ऑल नो कि फाइज़र की वैक्सीन वाज द टॉप मोस्ट सेलिंग वैक्सीन इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ क्लियरली visible in the revenue of this in the financial statements. इनकम स्टेटमेंट में जब हम देखेंगे तो एक 2020 में 41.65 बिलियन काफ़ी ठीक ठाक स्टडी सा एक इनका रेवेन्यू चलता आ रहा था. But then there is a huge surge of in the revenue in 21 and 22. That's precisely these are the years where vaccines were used a lot. They were purchased a lot. बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी इकोनॉमीज़ में इम्पोर्ट हुआ था. और ऑब्वियसली यूएस भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर भी ये वैक्सीन की काफ़ी अच्छी सेल हुई थी. तो यहाँ पर वो क्लियरली दिखता है. एंड और अभी अनफॉर्चुनेटली 2023 में कोविड का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था. टू सम एक्सटेंट कोविड को अब माना गया है कि वो एक चीज़ बस रहने वाली है, लाइक कॉमन फ्लू. तो द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे एंजॉयड इन 21 22 वो इट हैज़ नॉट ट्रांसपायर्ड अंटिल टू दिस ईयर. लेकिन अगर हम लोग इसको सीक्वेंस में देखें फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, बाय द वे इसकी वैक्सीन को अप्रूवल मिला था दिसंबर 2020 में, तो उसका जितना भी सेल्स या रिजल्ट्स है वो 21 में ही दिखना था. तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो 41 से $58 बिलियन ऑफ रेवेन्यू इज गुड, इज नॉट बैड. इट्स वेरी मच इन लाइन. इट्स हाईएस्ट एवर इन द पास्ट आई थिंक 6 years. अगर अगर नॉर्मली हर चीज़ या सिनेरियो रहता. तो अब इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर कमाए हुए हैं और यहाँ पर डेफिनेटली नेट इनकम में भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर दिखता है कि कम से कम 10 20 25 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा they've made in these 2 years. तो अब ये एक्स्ट्रा पैसे या जो इनकम रहा है इनका, इसको इन लोगों ने कहाँ यूज़ किया है एंड व्हाट क्या प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं फॉर देम. इन लोगों ने इस पैसे को कहाँ यूज़ किया उसको देखते हैं ज़रा. तो एक इनका इनकम स्टेटमेंट है या लेटर फ्रॉम देयर चेयरमैन सीईओ है. 2021 का मैं क्विकली पढ़ लेती हूँ जहाँ पर इन लोगों का अच्छा खासा रेवेन्यू रहा है. तो दे देमसेल्व्स अग्री
कि यहाँ पर ऑपरेशनल ग्रोथ 92% का है, विच इज़ एक्सेप्शनल, जो 2021 में इनका रहा है। मार्केट शेयर ऑफ कोविड वैक्सीन, जो फाइजर का ब्रांड था, इट वाज 70% out of the total doses which are administered in US and Europe as of March 2022. They also have had a breakthrough oral treatment. तो ये उनका एक ड्रग है पैक्सलोविड, जो एक ओरल ट्रीटमेंट है फॉर कोविड। तो ये भी ऑथराइज किया गया था, एंड इट वाज द नंबर वन, सबसे पहला अप्रूव्ड ड्रग था। तो दे एंजॉयड क्वाइट अ लॉट ऑफ सक्सेस। तो ये इनके वेबसाइट पे ही आप देखेंगे तो इनके इनकम स्टेटमेंट्स है और लेटर फ्रॉम सीईओ वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। अब जो एडिशनल पैसे आए हुए हैं आप यहाँ पर देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू keep introducing new molecules, new drugs into the market, which enjoys a lot of royalty. तो जब एक इनोवेटर मॉलिक्यूल आता है मार्केट में, तो उनको पेटेंट मिलता है, दे एन्जॉय सम ईयर्स ऑफ सेलिंग इट एट एक्सक्लूसिव प्राइस एंड ओनली दे आर एबल टू सेल इट। उसके बाद जब वो पेटेंट ख़त्म होता है, एक्सपायर होता है, फिर उसके बाद जेनेरिक मार्केट में लोग बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस सेम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक न्यू प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च करते चलें एज एन इनोवेशन बेस्ड कंपनी। तो यहाँ पर R&D में अच्छा खासा इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है इन 21, 22 एंड 23। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट दे हैव इन देयर क्लिनिकल फेजेस, या डिस्कवरी में हो गया, डेवलपमेंट में हो गया, उसको कंसिडरेबल बूस्ट मिला है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है। ऑब्वियसली इन फ्यू कमिंग ईयर्स इसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। In spite of apart from putting the money in R&D expenses, which is clearly seen, 2023 में इन लोगों ने थोड़ा सा कट डाउन किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। At this point, if you're liking what you're seeing, so do consider subscribing to my channel. It will only motivate me to create more such videos. A lot of efforts go into making these kind of videos for you. So please consider subscribing to my channel. Going forward, the company also did a lot of acquisitions in the past year or two. तो 22 में 23 में इन्होंने अच्छा खासा एक्विजिशन किया हुआ। एक्सीजन टेक्नोलॉजीज है, सियाटल जेनेटिक्स है, 43 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन मोर और ज़्यादा डिटेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर विकीपीडिया का एक पेज लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। कई सारे ऐसे भी ड्रग्स थे या ऐसे पोर्टफोलियोज थे या ड्रग टाइप्स थे जिसमें फाइजर ने एंट्री की है विद दिस एडिशनल कैश दैट दे हैड। तो यहाँ पर रीवायरल लिमिटेड, यहाँ पर 525 मिलियन डॉलर्स का इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक्वायर किया है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज टू कॉम्बैट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, तो ये एक कैपेबिलिटी उनको मिल गई है एडिशनली। तो इट इज़ जस्ट एडिंग टू देयर पोर्टफोलियो बेसिकली। उसके अलावा यहाँ पर और भी एक ग्लोबल ब्लड थेराप्यूटिक्स है, 5.4 बिलियन का है। रेयर डिजीजेस बिजनेस में उन लोगों ने एंट्री ली है। द मोस्ट मेजर एक्विजिशन फॉर दिस कंपनी हैज़ बिन सीजन। तो 43 बिलियन डॉलर्स है, एंड इट इज़ गोइंग टू, इसका ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी थी ये, और इसका प्रॉफिट 2023 में कंपनी ने रियलाइज़ किया है, उसको रेवेन्यू में ऐड किया हुआ है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कंपनी एडिंग टू द टोटल रेवेन्यू, स्पेशली कंसिडरिंग सीजन एक ऑन्कोलॉजी बेस्ड ड्रग्स में उनका एक क्या कहते हैं, they've got good understanding of, they've got good molecules, they've got good business, तो उसके बारे में भी थोड़ा और पढ़ेंगे। बट बिसाइड्स और बायो हेवन उन लोगों ने अक्वायर किया हुआ है, एंड इनफैक्ट दे ऑल्सो क्रिएटेड अ CDMO, कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइजर सेंटर 1। तो अच्छा खासा कंपनी ने एक्सपेंशन को लेकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके, R&D न्यू मॉलिक्यूल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अपना जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, जो एडिशनल पैसा कंपनी को मिला है इन 22 एंड 21। तो it is a good thing. It's a good indication that the company wants to grow and has invested in a multiple different portfolios that they would have liked to have. तो इसके अलावा भी जब आप इनका 2023 का सेम, आई थिंक ये लोग अपना ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस है वो जो भी है द चेयरमैन एंड CEO डायरेक्टली एड्रेसेस, तो ये भी उनके इन्वेस्टर पेज पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, इनको क्लियरली पता है कि 2023 में जो इनका डिक्लाइन हुआ है, तो वो उसके बारे में द कंपनी इज़ वेल अवेयर। दे डू अंडरस्टैंड दैट दे हैड मिस्ड देयर इनिशियल प्रोजेक्शंस लार्जली ड्यू टू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ COVID-19 प्रोडक्ट्स।
एंड दे हैव टेकन करेक्टिव स्टेप्स, ये भी कंपनी को पता है। बट इसके अलावा इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि दे एक्सक्लूडिंग देयर कोविड-19 प्रोडक्ट्स, द कंपनी हैज़ अचीव्ड 7% ऑपरेशनल रेवेन्यू ग्रोथ, सॉलिडली इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नॉन कोविड प्रोडक्ट्स। तो ये नॉन कोविड प्रोडक्ट से भी इट इज़ अ रेवेन्यू ग्रोथ। तो ऐसा नहीं कि कंपनी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन कोविड प्रोडक्ट्स विच इज़ देयर नंबर वन सेलिंग आइटम या ड्रग। तो क्लियरली आई मीन इसमें कंपनी इज फोकसिंग ऑन रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम देयर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। बिसाइड्स, जैसे मैंने सीजन के बारे में बताया हुआ था, उनका फोर्थ क्वार्टर में 2023 रिजल्ट्स में उन लोगों ने $120 million ऑफ रेवेन्यू सीजन का भी ऐड किया हुआ है। एंड दे डू फील दैट सीजन विल बी अ सब्सटैंशियल ग्रोथ कंट्रीब्यूटर इन 2024। तो ये भी मैंशनड है कंपनी के बारे में। बिसाइड्स दिस, अभी जैसे थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, दे हैव इवेंचुअली डिसाइडेड टू कट डाउन अ लिटिल बिट ऑन देयर R&D एक्सपेंसेस, जैसे मैंने पहले चार्ट दिखाया हुआ था। और दे आर ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम देयर कोविड ड्रग्स। तो कंपनी इज नाउ फोकसिंग अ लॉट ऑन कैंसर ड्रग्स। कैंसर ड्रग्स वी नो कि ऑन्कोलॉजी जिसको कहते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स, दे आर द नीड ऑफ द आर, and they do understand that it's very important for them to foray into this new market। तो अभी इसके रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ते हैं। सीजन एक्विजिशन डबल्ड फाइजर्स ऑन्कोलॉजी ड्रग पाइपलाइन टू 30 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स। तो जैसे 60, माफ़ करिएगा, जैसे 30 अगर उनके प्रोग्राम्स थे या 30 मॉलिक्यूल्स पे फाइजर काम कर रही थी, तो सीजन को अक्वायर करने के बाद इट हैज़ डबल्ड टू 60। अब 60 से आगे जितनी भी नैरो डाउन होती हैं, कौन कौन सी एक्सेप्टेड होती हैं, कौन कौन सी क्लिनिकल ट्रायल में पास होती हैं, फेल होती है, बट नेवरदलेस उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू बी एबल टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजेज डायरेक्टली अगर उनका एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स ही बढ़ जाता है बाय एक्विजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो यहाँ पर फाइजर सेज बाय एक्विजिशन ऑफ सीजन दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 8 ब्लॉकबस्टर मेडिसिन बाय 2030। तो ये एक्सपेक्टेशन है कंपनी की फ्रॉम देयर न्यू एक्विजिशन। और बिसाइड्स इनका कमर्शियल स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मेंशन्ड है। देव पुट सम स्निपेट्स ऑफ फ्रॉम द CFO CEO। तो समझ में आता है कि कंपनी ये इस कंपनी से बाय द वे 10 बिलियन भी एक्सपेक्ट करें 2030 आने तक। और दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग अ लॉट इनटू ऑन्कोलॉजी एज आई मैंशनड, विच इज़ बायोलॉजिक्स ड्रग्स में इनको अपना पकड़ करनी है इसमें। एंड बायोलॉजिक मेडिसिन में उनको 6% से लेकर 65% अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पाइपलाइन बनाना है बाय 2030। सो कंपनी इज एट एन एक्साइटिंग शिफ्ट ऑफ इन द बिजनेस मॉडल दैट देव हैड सो फार। इनके ज़्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लेट्स नॉट गेट टू टेक्निकल, बट दे आर मेजरली नाउ मूविंग इनटू बायोलॉजिक्स। जो बायोलॉजिक्स आर ट्रीटमेंट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो वैक्सीन्स, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स, जीन थेरेपी, ये सारे ऑन्कोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। तो इसमें इन लोगों का अच्छा खासा फोकस हो गया है एंड कंपनी इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो इसको अभी अभी जो इनके इतनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं और जो कंपनी के बारे में समझा है, उसके बेसिस पे, और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत R&D एक्सपेंसेस भी ये लोग कट डाउन कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दे हैव they are maintaining their bottom line and profitability। तो इसके अलावा भी फ्रॉम 2024 का रेवेन्यू गाइड इन लोगों ने 58.5 to 61.5 बिलियन डॉलर्स दिया हुआ है। 2023 में भी 58.5 किया था, लेकिन अभी स्टिल अपार्ट फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस दैट द कंपनी इज फेसिंग, दे आर स्टिल लुकिंग एट पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम हियर। और एक मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे एक्विजिशन आप करते हैं, जैसे आप एसेट्स बढ़ाते हैं, यहाँ पर एसेट्स दिखेंगे आपको 2020 से अच्छा खासा इन लोगों ने एसेट्स बढ़ाया हुआ है कंपनी में। तो जब आप एसेट बढ़ाते हैं, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे आप एम्प्लॉई बढ़ा रहे हैं या फिर मशीनरी सेटअप कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं व्हेनेवर यू आर अक्वायरिंग, गेटिंग मोर पीपल और गेटिंग मोर बिल्डिंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, मेंटेनेंस हो गया, वो सब जब आप करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, जिसको वो लोग ट्राई टू कट डाउन उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको कट डाउन करने की कोशिश की है। तो एक्सपेंसेस होने की वजह से लिटरली आप यहाँ पर देखेंगे जो 12, 16, 11, 15 चलता आ रहा था, वो 30s में चला गया था।
तो इसका भी इम्पैक्ट बॉटम लाइन में पड़ता है। जब यहाँ पर रेवेन्यू कम होता है और ये मेंटेन रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेट प्रॉफिट होता है या प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली गेट्स इम्पैक्टेड एंड इवेंचुअली वो सारी चीज़ों में ट्रिकल डाउन करता है। कंपनी डज अंडरस्टैंड दैट और वो लोग ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग में देख रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि उनका रेवेन्यू अब जो है नॉर्मलाइज हो गया है, तो इसमें यहाँ पर कैसे कम कर सकते हैं और रेवेन्यू ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने कंपनी का फंडामेंटल्स देख लिया, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख लिए, एट व्हाट जंक्चर द कंपनी इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उन लोगों ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो पैसे कमाए गए थे 22 में, 2021 में, 22 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी जो है एक ये जो प्राइस है या ये जो प्राइस सपोर्टेड है, इट इज़ अ प्राइस सपोर्ट ऑफ 2020। यहाँ तक कि 2020 भी नहीं, ये प्राइस सपोर्ट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लगभग कम से कम आई थिंक 10 years। सो मार्च 2013 से लेकर अभी तक प्राइस जो है लगभग लगभग सेम ही रेंज में रहता आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर अगर इसको सपोर्ट पे मार्क कर दूँ तो दिस इज़ मच मोर एप्ट इफ़ यू सी। तो ये लेवल को हमेशा से प्राइस ने सपोर्ट किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये जो 2634 का लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ से कभी भी नीचे प्राइस नहीं गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैज़ हैपेंड। और आप ये भी देखिए कि कंपनी ने अच्छे खासे पैसे कमाए, सब कुछ किया। कोविड में भी एक बहुत डाउन गया था, पर इन स्पाइट ऑफ दैट द कंपनी हैज़ द प्राइसेस हैव कंटिन्यूड टू बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। इट हैज़ नेवर ब्रोकन दिस रेंज इन द पास्ट 10 years। और अभी भी अगर हम देखें इन द पास्ट 1 year, तो 2 बार ये प्राइस टच हो चुका है। यहाँ पर डबल बॉटम बन चुका है, डबल क्या आप ट्रिपल भी कह सकते हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर जो है प्राइस आके रुकता है। इट डजंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यू नो कंसिडरिंग कि इतना सारा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी अपना टॉप मोस्ट नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड है जस्ट बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से कंपनी ऊपर जाती हुई दिखती है। It has a lot of credibility to itself. It is a 175-year-old company. Major investors, big investors have put their money in this company. तो यहाँ से हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट थिंग। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनके और जो भी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने हैं, उसके बेसिस पर कंपनी इज़ ऑलरेडी इन अ टर्न अराउंड मोड। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिखता है 50% इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। 2 years में भी अगर हमें 50% मिलता है तो इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम द स्टेज दे आर एट राइट नाउ। दिस इज़ द लोएस्ट प्राइस दैट यू कुड गेट फॉर फाइजर इन पॉसिबली 10 years के आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, इन अ टर्न अराउंड मोड में हैं, ऑन्कोलॉजी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको जस्ट एक नेकलाइन के हिसाब से यहाँ पर आते हुए प्राइस ज़रूर दिखता है। देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट्स जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्राइस रुकता हुआ दिखेगा, मे बी यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, कुछ प्राइस यहाँ रुकेगा, और कभी भी प्राइस सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। ऑल्दो इट्स विशफुल थिंकिंग, प्राइस हमेशा थोड़ा ऊपर जाएगा, 2 steps डाउन, 2 steps up 1 step down, 2 step up 1 step down, 2 step up 1 step down। दिस इज बेसिकली डाउ थियोरी। आप देखो यहाँ पर भी 2 step डाउन एंड 1 step अप, 2 step डाउन 1 step अप। तो इसी तरीके से चीज़ें ऊपर और नीचे जाती हैं। आप बार बार देखेंगे यहाँ पर कंपनी नीचे टच डाउन करती है। देर आर वॉल्यूम मैं आपको दिखा देती हूँ। वॉल्यूम यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखाई देती है, वेयर वेयर मेजर प्लेयर्स आर पुटिंग देयर मनी इन। तो यहाँ पर जब ये बॉटम रॉक बॉटम पे गया तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अच्छी खासी एक बाइंग वॉल्यूम दिखाई देती है हमको। तो ये वो इन्वेस्टर्स हैं विच आर ट्राइंग टू स्किम और ट्राइंग टू टेक द स्टॉक एट अ वेरी चीप प्राइस। they do understand that the company is going to turn around, it's the most valued pharmaceutical company in the world। तो यहाँ से डेफिनेटली चीज़ें ऊपर जाएंगी एंड ये जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिख रही है, सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट देर इज़ अ गुड बाइंग एंड people who want to accumulate the stock, they are continuing to keep the price in this particular range। और ये रेंज में जब भी ये रेंज से छूटता है तो ये डेफिनेटली यहाँ से ऊपर ही जाता हुआ दिखता है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हमें ध्यान देना है, हमें देखना है कि वो अपने गाइडेंस को मिस ना करे
और जैसे अगर 2, 5, 10% का जैसे उन लोगों ने थोड़ा गाइडेंस दिया हुआ है, अगर वहाँ तक कंपनी जाती है तो डेफिनेटली द प्राइसेस शुड कम बैक टू this particular point, which is 50% from now. So this was all from my end. If you want to continue to watch such videos, informed such informed videos, do consider liking and subscribing. And I'll see you in the next one.